तुम्हारे किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ये लोग तुम्हें मार देंगे। मरने से पहले एक बार जीने की कोशिश जरूर कर। कभी अगर तुमसे अलग होने का सोचता तो सोच पर भी गुस्सा नहीं आता, सांस उखड़ता है मेरा। तुम नहीं जानती सबा, मैं तुमसे पेट बना हुआ हूं। इकरा की दोस्त को पता होगा, उसी से हमें सब कुछ पता चल सकता है। भाई जी उसी के पास चलते हैं। सुबह से पहले उसे वापस लाना होगा, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारी बहन तो समझो हमारे लिए मर गई, अब हमें अपनी इज्जत बचानी है। आप हमारी बहन को हमारे साथ रुखसत करने 3-4 रोज में हम बारात बुला लेंगे। छोड़े मुझे, अब मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं हूँ, किसी और की बीवी हूँ मैं। तेरी इतनी जुर्रत के मेरे सामने ज़बान चलाती है, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। खुदा नहीं है आप उस्मान भाई, खुदा बनने की कोशिश भी मत करें, आपको कोई इख्तियार नहीं है। ज़बान खींच लूंगा मैं तेरी। हक की बात करती है, अभी तुझे बताता हूँ कि क्या मेरे इख्तियार में है और क्या नहीं। उस्मान भाई प्लीज छोड़, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई छोड़िएगा, उस्मान भाई, उस्मान भाई प्लीज एक करो, उस्मान भाई छोड़ दो पहले, उस्मान भाई खुदा के वास्ते उसे माफ कर दे, उससे गलती हो गई। भाईजान खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे भाईजान, अम्मी भाईजान नहीं। उस्मान भाई इतना उस्मान भाई भाभी इज्जत के नाम पर हजारों बहनें कुर्बान। मेरी बच्ची को बचा लो, अरे कोई है जो बचा ले, बच्चा मेरी बच्ची, अरे कोई बचा लो इसको। मुंह बंद कर ले अम्मा, आवाज नहीं सुनना चाहता तेरी मैं। हादसा था ये, सिर्फ एक हादसा, जिन थे इस पर, पागल थी ये, खुद आग लगाई इसने अपने आप को। हमारे से उस्मान, डॉक्टर के दिमाग खराब है तेरा, कोई डॉक्टर वक्त नहीं आएगा। पानी की चीजें मार इसके मुंह पर, नाक दबा होश आ जाएगा। और कान खोल के सुन ले तू, बात अगर बाहर गई ना तो तेरा भी यही अशर करूंगा मैं। भाई इतनी देर सब ठीक तो है ना? बहुत बड़ा मसला हो गया फरा, इकरा घर छोड़ के भाग गई है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, इकरा चली गई है, भाग गई है वो। आपको किसने कहा? सबा ने। आप खाला के घर गए थे? हाँ मैं गया था, लेकिन अम्मी को मत बताना, चुप हो जाओ बस। पर भाई मुझे पूरी बात तो बताएं। भाई बात तो सुने। भाई बताएं आखिर हुआ क्या है? मैं उस्मान भाई के घर गया था सबा को देखने के लिए कि उसको किसी ने कुछ कहा तो नहीं है। आप इतनी रात में वहाँ ये देखने गए थे? और उसने मुझे बाद में फोन करके बताया कि इकरा घर से भाग गई है।
और उस्मान भाई और अदनान उसको लेने भी चले गए। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी को उठाने। पागल हो गई हो क्या? अम्मी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। पर भाई क्यों? इसलिए कि किसी को नहीं पता कि आधी रात को मैं वहां पे गया था। अगर अम्मी ने ये बात सुनी तो अम्मी नहीं रुकेंगी, वो जाएंगी वहां पे। वो लोग 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि मैं आया था। सब वापस जाएगी। लानत भेजता हूं मैं ऐसी रिश्तेदारी पे। इतनी बड़ी बात हो गई, अम्मी वहां जा नहीं सकती। वहां जाएंगे तो वो लोग पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला। अब देखना, वो लोग लेकर आएंगे वापस और जीना हराम कर देंगे इकरा का। से हैवान भाई ये लोग, अपनी आल से बढ़कर इन्हें और कुछ नजर नहीं आता। भाई आप रिलैक्स करें, ये उनके घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं फरा, ये सिर्फ उनके घर का मसला नहीं, ये हमारे घर का भी मसला है। मैं इकरा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। जो लोग अपनी बहन को आपके साथ जूस पीता देखकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं, वो इस मामले में आपको बोलने की इजाजत कैसे देंगे? मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि इकरा उन्हें मिले ही ना, वरना वो लोग तो उसे जीते जी मार देंगे। वो ऐसी तो नहीं थी भाई, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उसको जरूर मजबूर किया गया होगा। मैं जानता हूं इकरा ऐसी नहीं थी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये उस्मान भाई और अदनान भाई की गलती है। अपनी गैरत, अपनी अना के पीछे उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। बात जब सर से गुजर जाए तो सख्त कदम उठाना ही पड़ता है। इकरा का जो होगा उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन भाई सबा को बचा लें प्लीज। उसका मुस्तकबिल अब आपके हाथ में। इस बात के बाद तो वो लोग सबा को भी चैन से नहीं रहने देंगे। नहीं, सबा को कुछ नहीं होगा। सबा की तरफ पड़ने वाला हाथ उखाड़ दूंगा मैं। बस तुम एक चीज का ख्याल रखना, ये बात अम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। अम्मी को वहां पे नॉर्मल तरीके से कल जाने दो, वरना फिर बात सबा पे आ जाएगी कि उसने मुझे बताया। समझी? जी भाई। जाओ, जाके सो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है जुनैद, कल ही उनके घर जाकर बारात का कहेंगे और 1-2 दिन में रुखसती करवा लेंगे। यार मुझे लगता है हमने ठीक नहीं किया। वो लोग उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। कुछ गलत नहीं कर सकते वो लोग। दोनों थानों में मैंने निकाहनामे और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दे दी है। अब इतने बेवकूफ़ भी नहीं है वो लोग। इससे भी ज्यादा बेवकूफ हैं वो लोग। तुम उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। अच्छा, अगर ऐसा था तो तुम्हें उस वक्त बोलना चाहिए था, अब बोलने का क्या फायदा? इसीलिए मैं कह रही थी कि लड़की को इज्जत के साथ उसके घर छोड़ाओ। इज्जत से ही आप रिश्ता लेकर गई थी ना उनके घर पे। क्या किया उन लोगों ने? ये सब कुछ ऐसे ही होना था। हमारे अब्बू बहुत नाराज है। मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि वहाँ परदेश में वो अकेले हैं, कुछ टेंशन ना ले लें। आंटी प्लीज आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। देखिए निकाह तो हो चुका है ना, अब क्या करेंगे वो लोग? वैसे उनकी बात भी ठीक थी, इज्जत की बात कर रहे थे तो इज्जत दे दी हमने। अब अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तो उसका भी इलाज है हमारे पास। यार पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा सुबह होने दो, मैं चक्कर लगाता हूँ। बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो ना। हमारे अब्बू का फोन आ रहा है, बहुत नाराज होंगे। मैं क्या कहूँ उनसे? आंटी मुझे दें, मैं बात करता हूँ। जी अंकल, जमाल बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत जुल्म है, कितनी खराब किस्मत है। आए हमने तो कभी एक लम्हे के लिए से अकेले नहीं छोड़ा, पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। और ये जन्नत भी कितने जालिम थे कि जान लेकर ही पीछा छोड़ा इसका।
सब्र करो बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था, सबको एक ना एक दिन जाना है। आवाज मत निकालना, सब अपने अपने कमरों में जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा। मगर उस्मान, मैंने कहा अंदर जाओ सब। बस बेटे अब सब्र ही किया जा सकता है। बहुत बड़ा कर, हम सब ने अल्लाह के बुलाए हुए तरीके से वापस जाए। बस चाचा, जो अल्लाह की मर्जी। कोई भला क्या कर सकता है। कोशिश तो हमने बहुत की इलाज की, मगर शायद इसकी इसी तरह लिखी। बस उसकी जो मर्जी, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, दुआ करते हैं। हाथ उठाओ, दुआ हो रही है। मैं तुम लोगों के साथ इस कॉम शरीक नहीं हूँ। मैंने उससे नहीं बैठा जा रहा है अम्मी। मैं अब और कुछ देर यहाँ नहीं बैठ सकता। मैं यहाँ बैठा मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। अब बैठे मैं एक मैं नहीं रुक सकता अम्मी यहाँ पे। मैं आ जाऊंगा आप लोगों को लेने के लिए। यहाँ झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता। ये लोग कैसे एक की मग़फ़िरत की दुआ मांग सकते हैं? यही तो है वो जो अपने घर वालों को भी साथ लेता जा। आज से तुम लोगों से हमारा ताल्लुक है। चल। ये तो आपा देखिए आपकी किरा को लेके जा रहे हैं। होश करें आपा, होश करें, आपकी किरा को लेके जा रहे हैं। रुको रुको, अरे रुक जाओ, अरे रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा।
लेकर जा रहे हो मेरी बच्ची को? मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ उस्मान। मैं नहीं तुझे ले जाने दूंगी, मैं नहीं ले जाने दूंगी उस्मान। सामने से संभालो उसे, चलो। उस्मान, उस्मान मेरी बात तो सुनो। उस्मान, अरे तू लेकर जाओ मेरी बेटी को। सालियाना बेटा, अरे क्या हो रहा है ये सब? बताओ तो, क्यों पकड़ा है हमें? ये क्या बदतमीजी है? थाने चल, सब पता चल जाएगा। डालो इसे गाड़ी में। साहब हमने किया क्या? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। डालो गाड़ी में। साहब हमने कुछ नहीं किया। साहब हमने कुछ नहीं किया। वैसे तो मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं चाहती हूँ उस्मान बेटा तुम क्या खाला हमें बेगैरती का सबक पढ़ाने आई हो? जुबैर, जुबैर, जुबैर। मैं सब जानता हूँ, जो सब ड्रामा कर रहे हैं ना, ये सब झूठ है। कत्ल किया उन लोगों ने। तू खुद बता, एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? रिलैक्स हुए प्लीज, तुझे वहां से उठकर इस तरह से नहीं आना चाहिए था। तो तू क्या चाहता है कि मैं वहां बैठा रहे, उस ड्रामे का हिस्सा बनता? मैं जानता हूं कि उन लोगों ने कत्ल किया और वो झूठी मगफिरत की दुआएं मांग रहे हैं। तो बिना किसी सबूत के इस तरह से कैसे कह सकते? ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। दुनिया में क्या कुछ नहीं होता यार। क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है यार?
ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूँ उन जालिमों को। अपनी गैरत और अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए कत्ल किया उन लोगों ने मेरा। तो क्या चाहता है कि अब यही सब कुछ सबक साथ भी? हाँ, ये जो तू कर रहा है ना, इसके नतीजे में यही होगा। तो खुद सोच, जिस घर से अभी अभी एक मैयत उठी है, क्या वो लोग शादी कर सकते हैं? और अगर उन लोगों ने एकरा को मारा है ना, तो उसकी वजह भी यही है। मेरे भाई, तुझे अभी सबर से काम लेना है। नहीं होता यार मुझसे सबर, नहीं कर सकता मैं सबर। ऐसे जालिम लोग हैं वो। क्या कसूर था बेचारी इतना का? क्या किया था उसने? अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। जब अल्लाह उसको इस चीज की इजाजत देता है तो वो कौन होते हैं उससे हक छीनने वाले? इज्जत जान से बढ़कर नहीं हो सकती। तू खुद बता, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये सब अगर वो लोग भी सोच सकते हैं तो आज ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और हम सबक के साथ भी ये नहीं होगा। कोशिश करें कि इनके पास कोई ना हो। इनका आराम करना बहुत जरूरी है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। क्या ऐसी बातें करना डॉक्टर साहब? आराम कैसे कर लें? जवान जहान बेटी थी, शादी होने वाली थी उसकी। हमारा ये हाल है, इन लोगों का क्या हाल होगा? डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, घबराने की तो कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह बस ये है कि जब ये होश में आएगी तो इनको मसरूफ रखिए। आपा बाहर बात करें। क्या हो गया? बाहर तो आप बात सुन। आपा तुमसे जरूरी बात करनी है, इधर तो आप मेरी बात सुन। तेरा दिमाग खराब हो गया? क्यों खींच चलाना चाह रहे हैं मुझे? क्या हुआ बाबर, बता तो। ये बताओ आपा के किचन में वाकई आग लगी थी क्या? हाँ, किचन में आग लगी। तो तुम क्या कह रहे हो? वो उस्मान भाई और अदनान को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या बकवास कर रहे हैं बाबर? बाबर क्या कह रहा है? होश में तो है? अम्मा क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? वो पुलिस आई थी कब्रिस्तान में, और वो क्या नाम है लौंडे का, वो भी था उधर। क्या नाम है? जुनैद। हाँ वही जुनैद। हाय हाय हाय, ये इकरा क्या गुल खिला गई, कालक मल गई हमारे मुंह पे। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया भाई? बाबर, ये क्या हुआ? नहीं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जा उनको लेकर आ, फौरन लेकर आ। सर मैं करता हूँ कुछ, करता हूँ। अम्मा इसको संभाल, मैं जरा। अरे अरे क्या हो गया इसको? अरे क्या हो गया? दोनों भाइयों को पुलिस पकड़ के ले गई। बहनों की बदकारियों की सजा भाइयों को भुगतनी पड़ेगी। अरे कैसी अंधेर नगरी इस घर में, कैसी अंधेर नगरी इस घर में। चल भाई चल, चल चल मेरे साथ। अरे आजा आजा अंदर लेकर, मैं तुझे अंदर लेके चलूं। क्या लगता था तुम लोगों को कि ये सब कुछ इतना आसान है? जनाब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो एक हादसा था। हम तो आपके सामने। बकवास बंद करो। ऐसी की तैसी हादसे की ये कत्ल तुम लोगों ने क्या समझे? आप इल्जाम लगा रहे हैं हम पर इंस्पेक्टर साहब। हम तो सुलह करके आए थे, इज्जतदार लोग हैं जी हम। बच्चों ने गलती की थी, हम तो उन्हें बस सुधारना चाहते थे। हमें क्या पता था कि उस रात ये हादसा हो जाए। वो बेचारी तो बस चाय बनाने गई थी अम्मा के। मतलब इतनी बड़ी बात के बाद भी तुम्हें चाय चाहिए थी, वो भी इकरा के हाथ की? हाँ, और तुमने तो बकवास की थी कि वो तुम्हारे लिए मर चुकी है। बहुत नफरत हो रही थी ना तुम्हें। फिर ऐसा क्या हुआ कि घर जाते ही सब कुछ ठीक हो गया? तो और क्या करते जी, मारते उसे, हाथ उठाते उस पर। इसके अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं जनाब। वो बहुत डरी हुई थी, हमने तो बस खुद को नॉर्मल रखा हुआ था। वैसे भी वो रोज रात को अम्मा को दूध गर्म करके वही देती थी।
कभी चाय कभी दूध। अरे लेकर जाओ इन्हें रिमांड रूम में और निकालो इनका दूध और चाय। ले जाओ। हमने किया क्या इंस्पेक्टर साहब? हमारी गलती क्या है? वैसे तो मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं चाहती हूँ उस्मान बेटा तुम क्या खाला हमें बेगैरती का सबक पढ़ाने आई हो? ऐसे कैसे दे दे रिश्ता? हम तो जानते तक नहीं उन लोगों को, इस तरह कैसे मुंह उठा के आ गए ये लोग? वैसे उस्मान भाई इसमें कोई बुराई भी नहीं। अगर देखा जाए तो आप भी शगुफ्ता भाभी के घर वालों को कहाँ जानते थे? तू चुप कर जा ज़ोहेब। तू यहाँ सिर्फ इसलिए बैठा है क्योंकि तूने खाला को वापस लेकर जाना है। बल्कि उठ, लेके जाओ वापस खाला को। तुम बीच में मत बोलो ज़ोहेब, बड़े बात कर रहे हैं ना। चल उठ, बाहर जा। आपा मैं तो बस ये चाहती थी कि बस कर खाला, तू कुछ ना ही चाह तो बेहतर है। अपनी औलाद तो कंट्रोल में है नहीं, हमें सिखाने की कोशिश मत कर। इस तरह कोई मुंह उठाकर बगैर किसी मदद के रिश्ता कैसे ला सकता है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि इकरा। नहीं उस्मान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने पूछा था इकरा से, वो तो इन लोगों को जानती भी नहीं। अम्मा मैं चुप हूं तो चुप ही रहने दे मुझे। ये अगर उन लोगों को नहीं जानती तो वो कैसे जानते हैं इसे? नाक कटवाएंगी तेरी बेटियां किसी दिन। डूब मरने का मुकाम है। सच सच बोल दे, जुबान खोल दे, वरना मारा जाएगा। पक्का है या डंडा ये तेरे मुंह में डालूं? बोल। तेरे कप्पा कुछ बोला? नहीं सर, बहुत ढीठ हड्डी है, साला कुछ बाकी नहीं रहा है। बड़ी ढीठ हड्डी हो भाई तुम लोग। हाँ, तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं। सच नहीं बताया ना तो वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखो। आरिफ जी सर। इसे मेरे रूम में लेकर आओ फौरन। कौन इसको है? उठ, अबे उठना, उठ, अबे उठ, चाहे लगाऊं तेरे। आरिफ लेके जाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया सर। लेके जाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अम्मा मेरी किस्मत,
ये क्या हो रहा है? अरे मेरी बच्ची, तू क्यों हलकान हो जा रही है रो रो के? छोड़ दे। हाय हाय हाय, मैं तो कह रही हूँ ऐसी औलाद से तो भांज होना बेहतर है औरत का। अल्लाह माफ करे। अरे भाई गैरत ना खाते तो क्या करते? अरे बहन भाग गई बाहर, लोगों को क्या मुंह दिखाते? तो अब अल्लाह माफ कर। तू सबर कर, सबर वाली माँ की बेटी है, तू सबर कर बस। मुझे चैन तभी आएगा जब उस्मान लौट के आएगा। हाय अल्लाह, अब इन लड़कियों के काले करतूतों की सजा भी मुझे भुगतनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रही हो शगुफ्ता? अल्लाह से मदद मांगो। उस्मान और अदनान अगर बेकसूर है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाहिर है पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ना, मामला ही कुछ ऐसा है। ए बहन, तुम तो रहने ही दो तो अच्छा है। तुम तो फुर्स से उड़ के अपने घर चली जाओगी। मुसीबतें तो मेरी बच्ची पीट रही है ना। अरे और तुम्हारा बेटा, वो तो एक सेकंड को यहाँ नहीं टिका। गैरों ने कांधा दिया है। मैं तो बस ये कह रही हूँ, अपने हाथों से क्यों सर में खाक डाल रहे हैं? अल्लाह से दुआ करें वो दोनों खैरियत से वापस आ जाएं घर। खाक तो डल गई ना सर में। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। यही चाहती थी ना तुम खाला, कि हमारी खुशियां उजड़ जाएं, कि हमारी नाकें कट जाएं। तुम्हें किस बात का गम होने लगा? तुम तो खुशियां मनाओ। वो तो मेरा ही भाई है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, न जाने किस किस की मिन्नतें करेगा, हाथ पांव जोड़ेगा उनकी रिहाई के लिए। तेरा ज़ुहैब तो मुंह छुपा के ऐसे भागा है जैसे वो इसमें शामिल हो। अंदाजा तो है भाभी आप क्या बातें कर रही हैं? शर्म तो नहीं आ रही आपको इस वक्त ये बातें करते हुए? फराह, तुम खामोश हो जाओ। जाओ जाके भाई को फोन करो, देखो वो कहाँ है। ए, रहने दो। फोन करके बुलाया तो क्या बुलाया? अरे जिसके दिल में दर्द होता है ना, वो यहाँ से खिसकता ही नहीं। जी आंटी, अंदाजा हो रहा है किसको कितना दुख है। आप प्लीज मौका तो देखें। इन तालों के लिए बाद में कोई वक्त रख लेंगे। हाय 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 हाय, अरे देख तो सही जरा, बालिश भर की बच्ची मुझे जलील कर गई तुम्हारे सामने। ये तरबियत की औलाद की तुमने है? अम्मा तू तो आज भुगत रही है ना, मैं तो रोज भुगतती हूँ। दोनों मुंह उठाए चली आती है ऐसी बातें सुनाने के लिए मुझे। अरे छोड़ ये तू सब कुछ, आ लेने दे उस्मान को, आ लेने दे। सारा कट्ठा छट्टा खोल के सामने न रख दिया तो मेरा नाम भी समीना नहीं। छोड़ सब कुछ, जा जाके अपनी सास को देख। यही वक्त होता है खोटे खरे की पहचान का। जा शाबाश, उठ, तू मेरी बच्ची है ना, जा जा शाबाश, जा जा जा, मेरी तरबियत देख। आप लोगों सबको चूल्हे फाड़ में डाल। जा, मैं चलूं? नहीं, अच्छा तू खुद जा, जा जा जा, शाबाश, जल्दी जा। ए जा ना मेरी बच्ची, जा। सुबह प्लीज बता, संभालो खुद। जो जाने वाला था वो चला गया, वापस नहीं आएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, मत रो। बात संभालो यार। ये क्या हो रहा है? ज़ुहैब, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम कमरे में आके। अभी जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो असल में इसी वक्त इस घर से चले जाओ बेहया। गज़ब खुदा का, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों हो के आपस में। भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं हमारे बारे में। शर्म मुझे आनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए। अभी बताती हूँ तुझे। अम्मा, खाला, इधर आए, देखे यहाँ पे क्या बेहयाई हो रही है। बस कर दे भाभी, सबको यहाँ पे बुला के तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जा रहा हूं मैं। अब आओ यहाँ से। ज़ुहैब, ज़ुहैब, सबा, ज़ुहैब, 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 तुम मुझे अपने साथ अभी लेकर जा रहे हो? मैं नहीं यहाँ रहूंगी। मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन अभी मुझे जाने दो। नहीं ज़ुहैब,
खाला मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, वरना ये लोग मुझे मार देंगे ना। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, अभी तुम्हारी बहन की कमर भी ठंडी नहीं हुई है, भाई भी जेल में पड़ा हुआ है, और तुमने ये बेहयाई की हरकतें शुरू कर दी है। या अल्लाह, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? खुदा का वास्ता तुम मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ, ये मुझे मार देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? साला तुम जाओ बाहर, मैं इसे संभाल लूंगी। नहीं ज़ुहैब, नहीं, होश में हो सबा, इस तरह नहीं करते। नहीं ज़ुहैब, तुम मुझे लेकर जाओगे अपने साथ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझे ले जाओ ना। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं सबा को लेके ही जाऊंगा। या अल्लाह, कोई है यहाँ पे? निकालो इसे यहाँ से। अकेली औरतों को देख के शेर हो रहा है। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ ज़ुहैब। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अम्मी, अब भी आप मुझे चुप करा रही हैं। आप देख नहीं रही कि किस तरह ये लोग जुल्म कर रहे हैं सबा पे। नहीं नहीं नहीं, खाला खाला नहीं नहीं, भाभी भाभी। अरे बेशर्मी की भी हद होती है, चुप कर जा। भी छोड़े मेरा हाथ, भी जानवर है ये लोग, सबा को मार देंगे ये। तू चला जा यहाँ से, और कितना जलील करवाओगे अपनी माँ को? आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मी जानवर है ये लोग, सबा को मार देंगे ये। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, चले जाओ यहाँ से। क्यों रो रही हैं आप? तौबा तौबा, किस कदर मुंह जोर लड़का है, पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं होगा। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मेरे जीते जी सबा तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। भूल जाओ कि वो इस घर में भी रहती है। जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं सबा को यहां से लेकर जाऊंगा, ये वादा है मेरा। तुम लोगों की खुद गर्जी की भेंट नहीं चलने दूंगा मैं उसको। मैं जानता हूं क्या किया तुमने एकरा के साथ। मैं उसको यहां से लेकर जाऊंगा, डरता नहीं हूं मैं किसी से। जाके बता देना उसको। खुदा के वास्ते चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ज़ुहैब, ज़ुहैब, ज़ुहैब। ज़ुहैब नहीं जाओ, भाभी, ज़ुहैब नहीं जाओ। कितनी बदनसीब माँ, अपने बच्ची के लिए इंसाफ नहीं ले सकती, कातिल के लिए सजा की दुआ भी नहीं मांग सकती। मैं उस ज़ुहैब का साया भी नहीं भटकने दूंगी इस घर के पास। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि मैं निकालूंगा तुम्हें उस दोज़ख से, मेरा यकीन तो करो। कुछ भी नहीं कर सकते ज़ुहैब, कभी भी नहीं। ये सितमगरों की दुनिया कहीं जान ही ना ले। काश इससे ज्यादा कर सकती मैं। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद